तो पितृ देवता की जब ब्राह्मण देवता की जब पितृपक्ष चल रहा है, तो आज चौथ का जो श्राद्ध होता है वो मेरे ससुर जी का है। तो मैं अपने ससुर जी को प्रणाम करती हूँ। और चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। राधे राधे सभी फ्रेंड को। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। तो अभी बहुत मतलब कि कितने बज रहे हैं, 6 बजने वाले हैं और मैं जल्दी जल्दी अब पूजा करूँगी क्योंकि आज मेरे ससुर जी का श्राद्ध है। तो इसलिए मुझे फटाफट पूजा करनी है, फिर खाना भी बनाना है। और मौसम आप देख ही रहे हो, सॉफ्ट है, सही है, मतलब सॉफ्ट कह रही हूँ, मतलब ठीक है, मौसम बढ़िया है। काम वाली आंटी भी आ जाएगी, मैंने आज उनको जल्दी बुलाया कि जल्दी आ जाए, लेकिन अभी तक वो आई नहीं है। और जल्दी से पूजा करती हूँ, पहले जल चढ़ा लेती हूँ, उसके बाद पहले ये करती हूँ खीर बनने रख देती हूँ क्योंकि 8:30 पंडित जी आ जाएंगे। पूजा करने में मुझे टाइम लगता है। चावल मैंने पहली रात को निकाल के रख लिए थे, उसे धो के बनने रखती हूँ जल्दी से। यहाँ दूध गर्म होने रख दिया है मैंने और बस अब इसमें चावल डाल दूँगी। चावल भी डाल देते अच्छी तरह, बनने देते हैं। और यहाँ सब बच्चे भी सो रहे हैं, उठाना भी है मुझे, और अपने बच्चे भी सो रहे हैं और एक बच्चा वृंदावन गया हुआ है, तो उठाऊंगी इनको भी। और बाहर का मौसम कुछ ऐसा है बढ़िया सा, ये देखो व्यू। और अब मैं यहाँ पे मैंने ये मशीन ली थी, ये देखिए बादाम और काजू कट करने की। तो फटाफट थोड़ा सा जल्दी से स्लाइस कर लेते हैं। तो यहाँ मैं डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालूँगी, 3-4 बादाम और नट भी साथ में डालती, देखती हूँ कि होता है कि नहीं होता है। और इसे क्रश कर देंगे ऐसे लगे। और इसको ये देखिए आ रहे हैं ना, तो अभी मैं आपको स्लाइस भी इसमें एकदम मस्त कर रहा। और वैसे शुरू में तो मुझे अच्छा लग रहा था जब बादाम तो आराम से स्लाइस हो रहे थे, लेकिन काजू इसमें अच्छे उसके ब्रेड में चिपक गए थे बड़ी मुश्किल से। देखो मैं इतनी टाइट भी कर रही हूँ तब भी वो निकल नहीं रहे बिल्कुल। तो फिर मैंने बाहर ही निकाला, मैं कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। बाकी बादाम वगैरह तो आराम से हो जाते हैं, काजू पता नहीं क्यों नहीं हुए, मतलब फंस गए थे इसके ब्लेड में। तो मैंने सोचा ये काफ़ी हो चुका था, बादाम तो सारे ही हो चुके थे, काजू भी कुछ हुए थे। और फिर मैंने कहा कि चलो भाई इसको हाथ से ही मैं कट कर लेती हूँ, इसलिए मैंने ये तो हाथ से कट कर लिया। अब इतना टाइम कहाँ होता है। तो वैसे मशीन सही लगी मुझे भाई। इसमें क्वांटिटी 4 या 5 बादाम आती है, बट मैंने 4-5 बादाम भी डाल दिए थे, काजू भी 4-5 डालते, तो हो सकता है उस वजह से भी कुछ हुआ हो। बट मुझे ये लगा बादाम तो बहुत अच्छे से हो जाते हैं, इसमें स्लाइस होते हैं लंबे लंबे छोटे, मतलब कि ऐसे करके पतले पतले से। तो यहाँ मैंने कट कर लिया है। खीर भी लगभग बस रेडी होने वाली है, थोड़ा टाइम है क्योंकि उधर मैं पूजा भी कर रही थी और ध्यान बार बार खीर पे भी हो रहा था कि नीचे ना लग जाए। कम कर रखी थी पर फिर भी चलानी पड़ती है। तो और इस बीच में अम्मा भी आ गई थी काम वाली, तो उन लोगों को मैंने जल्दी बोल दिया था कि आप झाड़ू पोछा जल्दी से लगा लो क्योंकि मैं पूजा कर रही हूँ। और यहाँ पे पूजा हो चुकी थी और अम्मा यहाँ पे काम करके जा चुकी थी अपना। तो यहाँ पे देखो मैंने सेवा पूजा भी कर लिया और अब मैं आ गई थी मंदिर अंदर, मतलब कि पिताजी के जहाँ पे फ़ोटो रखी हुई है वहाँ पे। तो पति देव को भी जिम ने जाना है क्योंकि पंडित जी हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं श्राद्ध खाने जाना है। तो इसलिए मैंने सोचा वो आके ये सब करेंगे, मैं ये सब कुछ कर देती हूँ। तो पिताजी को मैंने फ़ोटो साफ़ कर दी और फिर तिलक भी लगा दिया और फूल भी अच्छे से अर्पित कर दिए। तो बेटा करे बहू करे, बात तो एक ही है तो सब घर के परिवार के ही। और मेरा बड़ा बेटा वृंदावन गया हुआ है, तो वो दादी के वहीं श्राद्ध कर रहा है, पिताजी का मतलब मेरे ससुर जी का श्राद्ध वहीं करा है उसने। और छोटा बेटे को जुकाम हो रहा था, तो बहुत अंदर से फीवर भी था, तो वो आराम कर रहा था, मैंने उसको उठाया नहीं। और अब मैं यहाँ पे फूल बिछा रही हूँ बहुत सुंदर से, क्योंकि देखो मैं स्टूल पे खड़ी हूँ तब भी छोटी पड़ती हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने पिताजी को यहाँ ऊपर स्थान दे रखा है, यहाँ पे बिठा रखा है। तो अच्छे से ये चंदन माला को भी मैंने कहा साफ़ कर दूँ। वैसे तो डेली करते रहते हैं, लेकिन फिर भी डस्ट आई जाती है। तो यहाँ पे अब सफाई हो चुकी है और अब मैं उसके बाद दिया तैयार करूँगी। और अभी मैं आपको पास से दर्शन कराती हूँ अपने ससुर जी के। और हमारा जो परिवार है, मैं नंदगांव की हूँ, हम ब्रिजवासी हैं।
तो सासू माँ वहीं है, तो वहीं पे ही श्राद्ध कर रहे हैं। तो वो मेरा बड़ा बेटा वहीं गया हुआ है। और अभी देखो, अभी मैं दिखाती हूँ हमारे पिताजी को। जय प्रणाम करती हूँ पिताजी, राधे राधे, आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। तो यहाँ मैं अब आपको मेन गेट का दिखा रही हूँ कि मैंने फूलों से थोड़ा थोड़ा ऐसे सजा दिया था कि वही हमारे पितर देवता ब्राह्मण स्वरूप, ब्राह्मण के रूप में आने वाले हैं मेरे ससुर जी। तो पूरा अच्छा सजा दिया था। बाकी ये दीपक और लोटा तो मेरे डेली परमानेंट रखा ही रहता है। मैं जो जलाती हूँ शाम को। और बाहर की एंट्रेंस है तो आपको दिख रही होगी सब। तो चलिए जी, अब अंदर चलते हैं और अंदर जाके मैं आपको एक बार दर्शन करा देती हूँ। भोग सेवा हो चुकी है, क्योंकि सुबह ही बहुत जल्दी उठ गई थी, तो इसलिए क्योंकि मेरे को होता है पूजा पाठ कर लो, क्योंकि उसके बाद खाना बना के मैं तो इतनी थक जाती हूँ कि भगवान जी को मैं पहले ही भोग लगा देती हूँ दूध का। और जो उनका नियम है, दूध और मिठाई या कुछ भी मक्खन का, वो फिर उसके बाद अब मैं बता रही हूँ कि मैं गोग्रास के, कौवे की, कुत्ते की रोटी के लिए पूड़ी बना के रख रही हूँ। क्योंकि मेरे पतिदेव भी बहुत मतलब कि लेट हो रहे, क्योंकि मंदिर से आए, मंदिर से पंडित जी को लेके आएंगे और उनको भी जीमने जाना है। क्योंकि आप सबको पता है, मेरे हम भी पंडित हैं, पतिदेव हम मेरे भी मंदिर के पुजारी हैं, तो उनको भी नौते आते हैं, तो वो भी अब जिमने जाएंगे, तो उनको लेट हो रहा था। और मेरा भी बहुत आता था, लेकिन पहले तो मैं फिर भी एक आध बार कहीं, बहुत मैं हमेशा से कहीं ज़्यादा गई नहीं। एक आध जहाँ बहुत ज़्यादा मुझे मतलब इतने सालों से जो बहुत ज़्यादा लगाव करते हैं, एक आध जगह वहीं जाती थी। अब वहाँ भी जाना मैंने बंद ही कर दिया, कोई हिम्मत नहीं होती, तो तबीयत ठीक भी नहीं रहती, इसलिए मैं जाती नहीं। और फिर जबरदस्ती करते हैं, ये भी खा लो, वो भी खा लो। हम कभी जबरदस्ती नहीं करते, पंडित जी आते हैं जब कहते हैं बस, और नहीं, हम दोबारा वो नहीं करते जबरदस्ती, क्योंकि हमें पता है कि मेरे पति बताते हैं कि हम पे क्या बीतती है। तो इसलिए वही लोग बहुत ज़बरदस्ती करते हैं। अरे जितना इंसान का पेट होगा उतना ही दुख आएगा। तो यहाँ मैंने सब चीज़ रेडी कर लिया। यहाँ बना लिया था मैंने वो शाही पनीर, और यहाँ पे आलू की झोल, मतलब कि हिंदुस्तानियों में आलू का झोल, हमारे नंदगांव में यही बोला है, आलू का झोल बनाया हो। बाकी आलू की तरी वाली सब्जी है गाढ़ी गाढ़ी, और ये खीर बना दी है यम्मी सी, और रायता है, और मूली, अदरक और लच्छा, मिर्च, और उसका होता है वो अनार डाल दिए थे लच्छे में वो, और पापड़ डाल दिए थे पंडित जी को बाद में। और लास्ट में हमने चाय पूछी थी, तो चाय भी पंडित जी पी के गए थे। तो यहाँ जोत की तैयारी कर दी, काले तिल और गंगा जल डाल के मैंने रख दिया। मेरे पति देव को आके बिल्कुल भी कुछ करना न पड़े, मैं सब कुछ रेडी कर दूँगी, मैं एक सुपर वुमेन हूँ। मतलब मैं इतनी थक जाती हूँ ना, तो मैं अपने आपको ये सब करके बहुत ज़्यादा सोती हूँ कि मैंने ये सब कुछ पति देव को कष्ट नहीं होने दिया। फिर मैं इतनी थक गई, मैंने इनको फ़ोन करा, सब चीज़ रेडी हो चुकी थी। मैंने कहा कहाँ हूँ भाई, तो कहने लगे बस मुझे 10 मिनट और लगेंगे। मैंने कहा चल 2 मिनट बैठ जाऊँ। मैं बैठी, एकदम घुटने पकड़ के, पैर पकड़ के दर्द होने लगे, फिर भी चैन नहीं पड़ रहा था। फिर मैंने यहाँ पे सारा थोड़ा सा नैपकिन वगैरह सही करे, जो प्लेट वगैरह होती है रखने की, वो सही करी। अब यहाँ पे मैं 2 मिनट रेस्ट करके, और फिर मैं चैन नहीं पड़ा, फिर मैं उठ गई। मैंने कहा नहीं यार, इतने में कुछ और तैयारी कर लगी, क्योंकि पिताजी को जो भोग की थाली निकालनी होती है, पिताजी को भी भोग लगाते हैं हम प्लेट में, जो सब बनाया होता है, तो उनके आगे रखते हैं। तो वही मैंने कहा चलो वो तैयार कर लेते हैं। उससे पहले मुझे याद आ गया धुनी भी देनी है। तो फिर यहाँ पे मैंने ये गूगल कौन आते हैं, तो ये मैंने सभी कमरों में जगह दिए थे। पिताजी के कमरे में ही रखा होता वैसे ये, तो सभी कमरों में जगह के, अब मैंने कहा बहुत ज़्यादा कमरे में बहुत ही धुआं हो जाता है, पूरा ऐसा लगता है हवा नहीं किया हो, तो मैंने कहा बाहर रख देते हैं, कहीं पंडित जी को दिक्कत ना हो आके। वही अब पंडित जी आ गए, ब्राह्मण देवता की जय हो, और मैं चरण स्पर्श कर रही हूँ और उनसे ब्लेसिंग ले रही हूँ। और फिर पंडित जी विराजमान हो गए। फिर हमने जल वगैरह दिया, फिर मैंने कैमरा थोड़ा सा हटा लिया था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। फिर यहाँ पे पतिदेव ने पूरा सेटअप कर दिया, पंडित जी जहाँ जीमेंगे बैठ के। तो यहाँ पे अब हम पतिदेव यहाँ पे हाथ में जो काले तिल और जल लेके, जो भी पंडित जी वो संकल्प कराते हैं, तर्पण कराते हैं, वही कर रहे हैं। हम खुद ही कर लेते हैं, ताकि पंडित जी वो जो आए उनको कुछ ज़्यादा ना करना पड़े, बस वो भोजन करें। क्योंकि पतिदेव सब जानते हैं, आपको पता है कि पंडित जी हैं, तो इसलिए फिर पहले ही हम करके सब कुछ रखते हैं, ताकि गोग्रास का जो हमें निकालना होता है, तो इसमें संकल्प जा रहा है कि हम भाई तर्पण हम जो कर रहे हैं वो, हम भाई ये नाम है हमारा, ये नाम है मेरे परिवार के बच्चों का, ये नाम है, अपने गोत्र का नाम लेते हैं इस तरह से। और चावल और जो तिल होते हैं, कुछ भी होता है, उससे कर देते हैं। अब ये बाद में जब ये जाएंगे तो फिर ये सब चीज़ें ये ले जाएंगे। एक मैंने अपने बालकनी में रख देती कौवे के लिए, लेकिन कौवे आते ही ना आए आजकल, तो फिर
और यहाँ पे पतिदेव ने सब थोड़ा सा टुकड़ा निकाल के अग्नि में दिखाते हैं, तो इसलिए अग्नि में रख दिया था मैंने, गैस जला दी। तो यहीं पे ऐसे ही कर लेते हैं हम तो जल्दी जल्दी। और ऊपर से अब ये यहाँ पे पिताजी की थाली रेडी हो रही है, यानी मेरे ससुर जी की। तो छोटी छोटी कटोरी में सब कुछ डाल दिया था और उन्हीं को भोग लगाने जाएंगे, फिर हम अपने ब्राह्मण देवता को भोजन देंगे। तो ये देखिए ऐसे तो पतिदेव यहाँ पे डाल रहे हैं और मैं जल्दी पूड़ी बना रही थी, गर्मा गर्म मैं पूड़ी बना लूँ। और ये देखिए ऐसे। तो आप सबके यहाँ कैसे होता है मुझे ज़रूर से बताना। हम तो इसी तरह से अपने ससुर जी का श्राद्ध करते हैं। और लवली की प्यारी सी ज़िंदगी में आप सबका स्वागत है। और लवली की ज़िंदगी की वीडियो तो देर से मिलती है, लेकिन हाँ मिल ही जाती है आपको, तो फिर भी आप लोग इतना प्यार देते हो उसके लिए थैंक यू। तो अब यहाँ पे ना स्पेस कम है, तो मैंने कहा जोत के नीचे से प्लेट उठा लेती हूँ और दिया ऐसे ही रख देती हूँ। और पतिदेव यहाँ पे भोजन रख रहे हैं पिताजी के लिए, यानी मेरे ससुर जी के लिए। और यहाँ पे अच्छे से सेटिंग कर रहे हैं कि हाँ भाई अच्छे से हमारे पिताजी भोग लगाएं। और मेरे ससुर जी की क्या होती, हर महीने में मतलब 2 बार तो भंडारा करते थे वहाँ, क्योंकि नंदगांव मेरा ससुराल है, हम वहीं ब्रजवासी हैं, वहीं के ही रहने वाले हैं, आप ये भी मैं आपको बता दूँ। तो मतलब बहुत मेरे ससुर जी और बहुत भंडारे, मतलब क्या ही बोलो। और पूरा दिन बरसाने में बिताते थे, गाड़ी में जाते थे और सुबह जाते थे, शाम को बरसाने से आते थे, इतना लगाव था श्री जी से हमारी। और यहाँ पे अब पंडित जी का ना जीम रहे हैं और पूछ रहे थे गोग्रास निकाल दिया, तो हमने कहा हाँ हमने निकाल दिया गोग्रास, तो अब आप जीमिए अच्छे से। तो पंडित जी अपना जैसे जीमते हैं वैसे जीम रहे हैं, ये देखिए इस तरह से। तो चलिए पंडित जी को भोजन करने देते हैं थोड़ी देर, और फिर मैं बीच बीच में जाऊंगी और पंडित जी को पूछ लेंगे भी कुछ कमी तो नहीं है, नमक मिर्च तो कम नहीं है, या मैं कुछ और लेना हो। तो यहाँ पे मैं पूरी दिन जा रही, क्योंकि पंडित जी का मेरे पतिदेव का फ़ोन आ गया था, तो वो फ़ोन पे बात कर रहे थे, क्योंकि उनको भी जाना था, उनको भी बहुत 9 बजे का टाइम था। तो ये पंडित जी को सब जानते हैं, आपस में सब मित्र ही हैं, तो इसलिए थोड़ी देर बातें कर रहे थे, क्योंकि वैसे तो टाइम मिलता नहीं है। तो अब यहाँ पे मैंने पूछ रही थी चाय, पंडित जी पूछा मेरे पतिदेव ने चाय पियोगे, कह रहे हाँ थोड़ी सी पी लूँगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं पहले हमें निदान दक्षिणा दे दी और चरण स्पर्श करके इनका अच्छा सा प्यारा सा आशीर्वाद ले लिया, और मैंने भर भर के लिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे सेवा पूजा करना, बट हाँ थोड़ा सा होता है, शरीर साथ दे देता है। तो चलिए जी, अब पंडित जी चाय पानी पी के चले गए। अब हमारी आती है, भोग सारा उतार लिया, अपने ससुर जी के यहाँ से भी उतार लिया, भगवान जी के यहाँ से भी उतार लिया, भगवान जी को भी भोग लगा दिया था। और कई लोग बोलते हैं भोग लगा लेते, बिल्कुल लगा सकते हैं आप भगवान जी को भोग, क्योंकि हम तो मतलब कि अलग से थाली लगाते हैं ना, दोबारा हम उसमें नहीं डालते। जैसे हम भगवान जी को भोग लगाते हैं तो सब में डालते, प्रसाद बन जाता है, तो वो हम बाद में करते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए जी व्लॉग को एंड करती हूँ, बताना कैसा लगा। राधे राधे।